अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेक्चर वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। ये चैप्टर द डार्क दे वर एंड गोल्डन आइड हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। सी दैट यू स्टे अवे फ्रॉम देम पास द जैम। अपने बच्चों से जो है अपने बच्चों से उनका बाबा जो है वो पूछ रहा है कि आप जो है इन उसमें ये जो सेटलमेंट्स हैं, ये जो जितने भी रूइंस हैं मरीख पर, उसमें आप घूमते फिरते तो नहीं रहे हैं। प्रॉल आपका मतलब है वांडर अबाउट, इधर उधर घूमना फिरना। और जो बच्चा है उसका जो बेटा है उसने जवाब दिया, नो पापा डेविड लुक्ड एट हिज शूज़। नहीं पापा, डेविड ने अपने जूतों की तरफ देखा। सी दैट यू स्टे अवे फ्रॉम देम पास द जैम। उसके फादर ने उसे कहा कि देखना इन आबादियों से, या जो ये रूइंड है या ये जो खंडरात हैं, इनसे दूर रहना। पास द जैम, महज वक्त गुजारो, अपना टाइम पास करो। ये जो टाइम पास द जैम का मतलब है किसी तरह से गुजारा करना, किसी भी तरीके से आप जो है फ़िलहाल गुजारा करें। जस्ट द सेम सेड लिटिल डेविड, आई बेट समथिंग हैपन्स। जस्ट द सेम, मुझे भी ऐसे लगता है। सेड लिटिल डेविड, छोटे डेविड ने कहा। आई बेट समथिंग हैपन्स, मैं शर्त लगा सकता हूँ। बेट का मतलब है शर्त लगाना, बेट का मतलब है शर्त लगाना, कोई बात यकीन से कहना। आई बिलीव दैट समथिंग हैपन्स, मैं इस बात की शर्त लगाता हूँ कि इन खंडरात में कुछ ना कुछ वकूफ़ पज़ीर होता है। समथिंग कोई चीज़, हैपन का मतलब है वकूफ़ पज़ीर होना, कुछ ना कुछ होना। समथिंग हैपन दैट आफ्टरनून, और उस आफ्टरनून में भी, उस दोपहर में भी, दोपहर के बाद जो है कुछ वहाँ पर हुआ था, या कुछ वाक़या जो है वो पेश आया था। लारा स्टम्बल्ड थ्रू द सेटलमेंट क्राइंग, शी डैश्ड ब्लाइंडली ऑन टू द पोर्च। लारा स्टम्बल्ड थ्रू, स्टम्बल्ड का मतलब है लड़खड़ा जाना, स्टैगर, लड़खड़ा कर चलना, यानी कि किसी कोई चीज़ अगर रास्ते में पड़ी हो और हम उससे टकरा जाएं तो हम गिरने लगते हैं। लारा स्टम्बल्ड थ्रू द सेटलमेंट, वो उस लारा जो थी वो उस सेटलमेंट में जो है वो उस सेट, यानी कि वो जो आबादी है, वो जो खंडरात की बात हो रही है, उसमें से लड़खड़ा कर चल पड़ी थी या लड़खड़ा कर गिरी थी, क्राइंग, और वो चीखने लगी थी। शी डैश्ड ब्लाइंडली ऑन टू द पोर्च। मदर फादर द वार अर्थ, शी सॉफ्ट, शी डैश्ड ब्लाइंडली ऑन टू द पोर्च, वो टकरा गई थी। डैश का मतलब है टकरा जाना, स्ट्राइक कर जाना किसी चीज़ से। शी डैश्ड ब्लाइंडली ऑन टू द पोर्च, और वो अंधाधुंध जो है पोर्च में से या गिराज में से चलती हुई आ रही थी। मदर फादर द वार अर्थ, शी सॉफ्ट, और वो ये चला रही थी, मामा बाबा, द वार जो जंग है, ज़मीन पर जो है वो जंग हो चुकी है। शी सॉफ्ट, और वो हिचकियाँ लेकर रो रही थी। हिचकियाँ लेकर, सॉब का मतलब होता है हिचकियाँ लेकर रोना, टू वीप, टू क्राई। अ रेडियो फ्लैश जस्ट केम, एक अभी अभी जो है रेडियो की खबर आई है। फ्लैश का मतलब यहाँ पे न्यूज़ है। फ्लैश का मतलब वैसे एक चमक भी होता है, लेकिन यहाँ पर फ्लैश का मतलब न्यूज़ है। अ रेडियो फ्लैश जस्ट केम, अभी अभी रेडियो पर खबर आई है। हिट न्यूयॉर्क, एटम बॉम्ब ने न्यूयॉर्क को हिट कर दिया है, या एटम बॉम्ब जो है वो न्यूयॉर्क पर आ गिरा है। ऑल द स्पेस रॉकेट्स हैव ब्लोन अप, और तमाम स्पेस रॉकेट्स, तमाम खला में जाने वाले रॉकेट्स, ब्लो अप का मतलब है उड़ा देना, वो उनको उड़ा दिया गया है या उनको तबाह कर दिया गया है। नो मोर रॉकेट्स टू मार्स एवर, और अब कभी भी मार्स की तरफ कोई भी रॉकेट नहीं आएंगे। ओ हैरी द मदर हेल्ड ऑन टू हर हस्बैंड एंड डॉटर। ओ हैरी, हैरी और उसने उनकी मदर जो है वो ये जो ख़बर थी वो सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उसने कहा, ओ हैरी द मदर टोल्ड ऑन टू हर हस्बैंड एंड डॉटर, और मदर ने जो है मदर जो थी वो उनकी माँ जो थी वो अपने हस्बैंड और डॉटर को उसने बताया। आर यू श्योर लारा आस्क्ड द फादर क्वाइटली, क्या तुम्हें इस बात का यकीन है? आस्क द मदर क्वाइटली, आस्क द फादर क्वाइटली, उसके अबू ने खामोशी से पूछा। क्वाइटली आस्तगी से, स्लोली, इन अ स्लो वॉइस, उसने बहुत ज़्यादा आस्तगी से पूछा। लारा वेप्ट, वी आर स्ट्रैंडेड ऑन मार्स फॉर एवर एंड एवर। लारा रोने लगी। वी आर स्ट्रैंडेड ऑन मार्स, स्ट्रैंड ऑन मार्स का मतलब है किसी जगह पर स्ट्रक हो जाना, किसी जगह पे मुंजमद हो जाना, रह जाना। हम
जो है वो मार्स पर रह गए हैं, यानी कि अब हम ज़मीन पे कभी भी वापस नहीं जाएंगे और हमें मार्स पर ही रहना पड़ेगा। फॉर एवर एंड एवर, हमेशा के लिए। फॉर अ लॉन्ग टाइम देयर वाज ओनली द साउंड ऑफ द विंड इन द लेट आफ्टरनून, और कई अरसे तक या काफ़ी देर तक सिर्फ वहाँ पर जो थी हवा की आवाज़ थी। शाम के देर में, शाम में, यानी कि वो लोग, सब लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और चुप हो गए थे। लॉन्ग थॉट बिटरिंग ओनली 1,000 ऑफ अस हियर, अलोन, बिल्कुल अकेले, थॉट बिटरिंग, बिटरिंग ने सोचा, ओनली 1,000 ऑफ अस हियर, हम यहाँ पे सिर्फ हज़ारों हैं, नो वे बैक, और पीछे जाने का कोई रास्ता बाकी नहीं है। नो वे, कोई भी रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है। स्वेट पोर्ड आउट फ्रॉम हिज फेस, उसके चेहरे से स्वेट यानी कि जो पसीना था वो, पोर आउट का मतलब है बाहर निकल आना, कम आउट, पोर्ड आउट बहुत ज़्यादा उसको पसीना आया, एंड हिज हैंड्स एंड हिज बॉडी, और उसके हाथों पर और उसके जिस्म पर, ही वॉज ड्रेंच्ड इन द हॉटनेस ऑफ हिज फियर, ही वॉज ड्रेंच का मतलब है सबमर्ज, डूबा हुआ होना, ड्राउन होना, पसीने से शराबूर होना। ही वॉज ड्रेंच्ड इन द हॉटनेस ऑफ हिज फियर, वो अपने खौफ के गर्मी में डूबा हुआ था, यानी कि वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गया था और उसको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही थी। ही वांटेड टू स्ट्राइक लारा, क्राइड नो यू आर लाइंग, और वो चाहता था, वो उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो लारा को मारना चाहता हो, स्ट्राइक करना चाहता हो, उसको स्नब करना चाहता हो, उसे कहना चाहता हो कि नो यू आर लाइंग, तुम झूठ बोल रही हो। द रॉकेट्स विल कम बैक, रॉकेट्स यहाँ पर वापस आएंगे। इंस्टेड ही स्ट्रोक्ड लारा's हेड अगेंस्ट हिम एंड सेड द रॉकेट्स विल गेट थ्रू सम डे, और लेकिन उसने जो है आहिस्तगी से स्ट्रोक किया, यानी कि हल्का सा उसको हिट किया लारा के हेड को, अगेंस्ट हिम, अपने हेड से जो है उसको थोड़ी सी तसल्ली देने के लिए अपने सर के साथ उसका सर मिलाया और कहा द रॉकेट्स विल गेट थ्रू सम डे, और ये रॉकेट्स जो हैं कि एक ना एक दिन वापस ज़रूर आएंगे। फादर व्हाट विल वी डू, हम क्या करेंगे। गेट अबाउट आवर बिजनेस ऑफ कोर्स, रेज क्रॉप्स एंड चिल्ड्रन, हम जो है अपना काम करेंगे। गेट अबाउट आवर बिजनेस, हम अपने काम में मशगूल हो जाएंगे। ऑफ कोर्स, यकीनी। श्योर, ऑफ कोर्स का मतलब हम श्योर भी कर सकते हैं। श्योरली, हम जो है अपने काम में बिजी हो जाएंगे या अपने काम में मसरूफ़ हो जाएंगे। रेस क्रॉप्स, हम फसलें उगाएंगे। एंड चिल्ड्रन, और अपने बच्चों को पालेंगे। वेट कीप थिंग्स गोइंग अंटिल द वार एंड्स, और हम इंतज़ार करेंगे कि जैसे जैसे हम जो है, जो हमारी ज़िंदगी है, हम उसको उसी तरह से गुजारें जब तक कि जंग ख़त्म नहीं हो जाती। एंड रॉकेट्स कम बैक, और जब तक कि रॉकेट्स दोबारा वापस नहीं आ जाते। द टू बॉयज स्टेप्ड आउट ऑन टू द पोर्च, और दो लड़के जो थे उन्होंने पोर्च से वो बाहर निकले। स्टेप आउट का मतलब बाहर निकलना। कम आउट, वो पोर्च से बाहर निकले। पोर्च गिराज जिसे हम कह लेते हैं, जहाँ पे चीज़ें वगैरह जो ओपन स्पेस होती है और वहाँ पे हम गाड़ी वगैरह खड़ी करते हैं। चिल्ड्रन, ही सेड सिटिंग देयर लुकिंग बियॉन्ड देम, आई हैव समथिंग टू टेल यू, वी नो, दे सेड। चिल्ड्रन, ही सेड सिटिंग देयर, यहाँ पर बैठे रहो। लुकिंग बियॉन्ड देम, उनसे आगे देखते हुए। आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे आपको कुछ बताना है। वी नो, दे सेड, हम जानते हैं, उन्होंने कहा। ही लुक्ड विद डिसमे एट देयर हाउस, उन्होंने, डिसमे का मतलब है डिसअपॉइंटमेंट के साथ, उन्होंने बहुत ज़्यादा मायूसी के साथ, बहुत ज़्यादा अफसुर्दगी के साथ अपने घर को देखा। इवन द हाउस, यहाँ तक कि घर भी। द विंड्स डन समथिंग टू इट, जिसको हवा ने कुछ कर दिया था, यानी कि हवा ने उस पर अपना असर डाला था। द एयर्स बर्नड इट, क्योंकि हवाओं ने इसको जला दिया था। द फॉग एट नाइट, और रात के वक्त जो फॉग गिरती थी या जो मिस्ट या जो जिसे हम कहते हैं कि कोहर या धुंध गिरती थी। द बोर्ड्स व ऑल रैप्ड आउट ऑफ शेप, और जो बोर्ड्स पड़े हुए थे, यानी कि जो तख्ते पड़े हुए थे लकड़ी के, वो क्या हो चुके थे, वार्प्ड आउट ऑफ शेप, वो सारे मुड़ गए थे। तब वो इस तरह से मुड़े थे कि उनकी जो शक्ल थी या उनकी जो शेप थी, उनकी जो शक्ल शुबात थी, वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। इट्स नॉट एन अर्थमैन्स हाउस एनी मोर, अब ये मज़ीद एक किसी घर, ज़मीन पर रहने वाले का घर नहीं हो सकता। ओ योर इमेजिनेशन, ओहो तुम्हारा तख़य्युल या तुम्हारे ख्यालात। ही पुट ऑन हिज कोट एंड टाई, उसने अपना कोट पहना और टाई पहनी। आई एम गोइंग इन टू टाउन, मैं कस्बे में जा रहा हूँ। वी हैव गॉट टू डू समथिंग नाउ, अब हमें कुछ ना कुछ करना होगा या अब हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। आई विल बी बैक, मैं जल्द ही वापस आ जाऊँगा। वेट हैरी, हिज वाइफ क्राइड,
हैरी रुक जाओ, उसकी बीवी चिल्लाई, बट ही वॉज गॉन, लेकिन वो जा चुका था। इन टाउन ऑन द शेडोई स्टेप ऑफ द ग्रोसरी स्टोर द मैन सैट विद देयर हैंड्स ऑन। इन द टाउन ऑन द शेडोई स्टेप ऑफ द ग्रोसरी स्टोर, ग्रोसरी स्टोर के जो शेडोई स्टेप्स थे, यानी कि जो सायादार जगह थी, सायादार स्टेप कहते हैं सीढ़ी को, यानी कि मोस्टली दुकानों के आगे थोड़ी सी एक या दो सीढ़ियाँ बनी हुई होती हैं, उनको हम स्टेप कहते हैं। तो जो सायादार जगह थी या सायादार जो सीढ़ियाँ थीं ग्रोसरी स्टोर की, द मैन सैट विद देयर हैंड्स ऑन, वहाँ पर आदमी जो थे अपने हाथों पे हाथ रखे या बिल्कुल फ्री होके बैठे हुए होते थे। ऑन देयर नीज, कहाँ पर हाथ रखे हुए? अपने घुटनों पर हाथ रखे हुए बैठे हुए थे। कन्वर्सिंग विद ग्रेट लेयर एंड ईज, और वो बहुत ज़्यादा लेयर के साथ, बहुत ज़्यादा लेयर कहते हैं फरागत को, फ्री टाइम, बहुत ज़्यादा फ्रीली जो है वो वहाँ पर बैठे हुए होते थे। एंड ईज, और बहुत ही आसानी से, बिल्कुल फ्री, बगैर किसी काम के वहाँ पे बैठे हुए थे। बट मिस्टर बिटरिंग वांटेड टू फायर अ पिस्टल इन द एयर, मिस्टर बिटरिंग चाहता था कि वो जो है कुछ गड़बड़ पैदा करे, कुछ थोड़ी सी थ्रिल लेकर आए, क्योंकि सब लोग जो थे वो बिल्कुल मायूस होकर और बिल्कुल खामोशी से, और उनके अंदर कोई हल्ला गुल्ला या किसी किस्म की गहमा गहमी नहीं होती थी। तो वो चाहता था कि वो जो है एक पिस्टल ले और उसको हवा में फायर करे। वट आर यू डूइंग यू फूल्स, ही थॉट, तुम क्या कर रहे हो? यू फूल्स, तुम बेवकूफ़ लोगो, ही थॉट, उसने सोचा। सिटिंग हेयर यू हैव हर्ड न्यूज़, सिटिंग हेयर, तुम यहाँ पर बैठे हुए हो। यू हैव हर्ड न्यूज़, क्या तुमने वो खबरें सुनी हैं? वी आर स्ट्रैंडेड ऑन दिस प्लेनेट, हम इस प्लेनेट पर रह गए हैं। स्ट्रैंडेड ऑन, यहाँ पे स्ट्रक हो गए हैं, यहाँ पर यहाँ से हम अब कहीं नहीं जा सकते, या हमें ज़बरदस्ती तौर पे यहाँ पे छोड़ दिया गया है। वेल मूव, आर नॉट यू फ्राइटेंड, क्या तुम डरे हुए नहीं हो? आर नॉट यू, क्या तुम बिल्कुल भी डरे हुए नहीं हो? वट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने जा रहे हो? यानी कि वो सब सारी ये सवाल जो था वो उनसे, उन तमाम लोगों से पूछना चाहता था। हेलो हैरी सेड एवरीवन, और उस हेलो हैरी, सब ने उसे हेलो कहा। लुक ही सेड टू देम, यू डिड हेयर द न्यूज़, देखो तुमने खबर सुनी है? द अदर डे डिडंट यू, पिछले दिन यानी कि कल तुमने वो न्यूज़ सुनी थी। डिडंट यू, क्या तुमने नहीं सुनी? दे नॉडेड एंड लाफ्ड, श्योर श्योर हैरी, उन्होंने हमें सर हिलाया और हंसे। श्योर श्योर, जी हाँ बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल हैरी। व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट, तुम इस बारे में क्या करने जा रहे हो? डू हैरी डू, व्हाट कैन वी डू, करने की बात कर रहे हो, हम क्या कर सकते हैं? बिल्ड अ रॉकेट, दैट्स व्हाट, हमें, अब हैरी ने इसका जवाब दिया है, बिल्ड अ रॉकेट, हम जो है वो एक रॉकेट बना सकते हैं। डेट्स व्हाट, वो ये है जो हम कर सकते हैं। और रॉकेट हैरी, एक रॉकेट। टू गो बैक टू ऑल दैट ट्रबल, हम जो है दोबारा उस मुसीबत में, उस ट्रबल में, उस जो बहुत ज़्यादा एक तकलीफ़ों वाली ज़िंदगी थी उसमें चले जाएं। ओ हैरी, बट यू मस्ट वांट टू गो बैक, हैव यू नोटिस द पीच ब्लॉसम्स, द अनियंस एंड द ग्रास, क्या आपने इन पीच के ब्लॉसम्स जो यानी कि फूटने वाले, जो पीच के या आड़ू के जो फूटने वाले दरख्त हैं उनको देखा है? द अनियंस एंड द ग्रास, क्या आपने यहाँ के प्याज़ों को देखा है और यहाँ की घास को देखा है? वाई यस हैरी, सीम्स वी डिड, सेड वन ऑफ द मैन, जी हाँ, यकीनन हमें लगता है कि हमने ऐसा किया है। सेड वन ऑफ द मैन, उनमें से एक आदमी ने कहा। डजंट इट स्केयर यू, क्या ये तुम्हें खौफजदा नहीं करता? स्केयर का मतलब है खौफजदा करना, डराना। डजंट इट मेक्स यू अफ्रेड ऑफ, क्या ये तुम्हें नहीं डराता है? यानी कि स्केयर का मतलब है अफ्रेड होना, डर जाना, बहुत ज़्यादा जो है वो खौफजदा हो जाना। कांट रिकॉल दैट इट डिड मच हैरी, हम ये नहीं सोच सकते या हम ये याद नहीं, रिकॉल का मतलब होता है याद करना, रिमेंबर करना। रिकॉल, रिमेंबर, दैट इट डिड मच, के इसने हमें ऐसा इतना ज़्यादा जो हमें डराया है। हैरी, इडियट्स नाउ हैरी, अब वो उनको कहता है इडियट्स, तो अब वो कहते हैं कि ये क्या बात हुई हैरी? बिटविंग वांटिंग टू क्राई, बिटविंग जो है वो चाहता था कि वो क्राई करे, वो बहुत ज़्यादा चीखे, वो स्क्रीम करे। यू हैव गॉट टू वर्क विद मी,
तुम्हें मेरे साथ काम करना है। इफ़ वी स्टे देयर हेयर वी विल चेंज, अगर हम यहाँ पर इसी तरह से रहते रहे तो हम मुकम्मल तौर पे तब्दील हो जाएंगे। द एयर डोंट यू स्मेल इट, जो हवा है क्या तुम इसको सूंघते नहीं हो। समथिंग इन द एयर, इस एयर में कोई ना कोई ऐसी चीज़ मौजूद है। मार्शियन वायरस, मे बी, हो सकता है कोई मरीख का वायरस हो। मे बी हो सकता है सम पोलन आर आ पोलन, सम वायरस आर आ पोलन, तो यहाँ पर जो है कोई वायरस हो सकता है या फिर कोई सम सीड, यहाँ पे कोई बीज हो सकता है। आरा पोलन, या फिर कोई पोलन हो सकता है। पोलन कहते हैं जो फूलों के बारीक बारीक से बीज होते हैं और हवा में मौजूद होते हैं, वो उनके फर्टिलाइजेशन के लिए जो मौजूद होते हैं उसको पोलन कहते हैं। लिसन टू मी, मुझे सुनो। दे स्टेयर्ड एट हिम, वो सब उसको घूर रहे थे। स्टेयर का मतलब गेज, ग्लेयर, किसी को गौर से देखना। लुक, लुक एट और लुक एट समथिंग केयरफुली। सैम, ही सेड टू वन ऑफ देम, उसमें से एक ने कहा, यस हैरी, विल यू हेल्प मी बिल्ड अ रॉकेट, क्या तुम मेरी मदद करोगे एक रॉकेट बनाने में। हैरी, आई गॉट अ होल लोड ऑफ मेटल एंड सम ब्लू प्रिंट्स, मेरे पास जो है अ होल लोड ऑफ मेटल, मेरे पास बहुत सारी धात मौजूद है। एंड सम ब्लू प्रिंट्स, और कुछ ब्लू प्रिंट्स भी मौजूद हैं, यानी कि वो खाके या वो ढांचे जिनसे रॉकेट बनाया जाता है, या वो ब्लू प्रिंट्स या वो खाका जिसकी मदद से जो है वो रॉकेट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, जहाज़ बनाए जाते हैं। यू वांट टू वर्क इन अ मेटल शॉप ऑन अ रॉकेट, यू आर वेलकम, अगर तुम जो हो वो एक मेटल शॉप में काम करना चाहते हो, वो एक रॉकेट बनाना चाहते हो, यू आर वेलकम, तुम्हें जो है हम वेलकम करते हैं, हमें खुश आमदीद कहते हैं। आई विल सेल यू दैट मेटल फॉर $500, मैं तुम्हें ये मेटल जो है $500 में सेल कर दूंगा। It should be able to construct a right pretty rocket if you work alone in about 30 years. अब उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि कह रहे हैं कि अगर तुम ये रॉकेट बनाना चाहोगे, मेटल तो हमारे पास मौजूद है, ब्लूप्रिंट्स भी मौजूद है, तो अगर तुम ये रॉकेट बनाना चाहोगे अकेले तो तुम्हें जो है 30 साल लग जाएंगे ये रॉकेट बनाने में। Everyone laughed, हर बंदा जो था वहाँ पर हंसने लगा। Don't laugh, मत हंसो। सैम looked at him with quite good humor, और उसने बहुत ही एक गुड ह्यूमर के साथ, एक बहुत ही मजाया से अंदाज में, एक हंसने वाले अंदाज में कहा, जो है उस पर मत हंसो। सैम बिटरिंग सेड, योर आइज, सैम, उसने बिटरिंग ने कहा, सैम देखो, योर आइज, तुम्हारी आंखें। व्हाट अबाउट देम हैरी, उनके बारे में तुम क्या कहते हो। डिडंट दे यूज टू बी ग्रे, क्या वो ग्रे नहीं होती थी, कि वो ग्रे कलर की या डार्क कलर की नहीं होती थी। वेल नाउ आई डोंट रिमेंबर, लेकिन मुझे अब याद नहीं है। दे वर नॉट दे, वो ग्रे कलर की थी, क्या ऐसा नहीं है। व्हाट डू यू आस्क हैरी, अब वो सैम उसको कह रहा है कि तुम क्या पूछ रहे हो, क्या मुझसे कह रहे हो। बिकॉज नाउ दे आर काइंड ऑफ येलो कलर्ड, इस वजह ये कह रहा हूँ कि अब मुझे यूं लगता है जैसे वो येलो कलर की हैं। अब इसने कहा कि तुम्हारी आंखें जो हैं वो येलो कलर की हो गई हैं, गोल्डन कलर की हो गई हैं। इज दैट सो हैरी, तो फिर क्या हुआ। सैम सेड कैजुअल, सैम ने कैजुअली, केयरलेसली कहा, कैजुअली आम से अंदाज में, या केयरलेसली बगैर परवाह किए कहा। एंड यू आर टॉलर एंड थिनर, और तुम जो हो वो बहुत ज़्यादा लंबे और पतले हो गए हो। यू माइट बी राइट हैरी, ठीक है, हो सकता है कि तुम ठीक कह रहे हो हैरी। सैम, यू शुड नॉट हैव येलो आइज, तुम्हारी आंखें जो है वो येलो कलर की नहीं होनी चाहिए। हैरी, व्हाट कलर ऑफ आइज हैव यू गॉट, सैम सेड, तुम्हारी आंखों का कलर या तुम्हारी आंखों का रंग क्या है, सैम ने उसे पूछा। माई आइज दे आर ब्लू ऑफ कोर्स, मेरी आंखें, जी हाँ मेरी आंखें ब्लू कलर की हैं, यकीनन, ऑफ कोर्स, श्योरली, या यकीनन। हियर यू आर हैरी, सैम हैंडेड हिम अ पॉकेट मिरर, उसने उसे कहा कि यहाँ देखो, तुम अपने आप को देखो। हियर यू आर, तुम यहाँ पर हो या तुम ऐसे हो हैरी। सैम हैंडेड हिम, सैम हैंड हिम, गेव हिम, हैंड हिम का मतलब उसे दिया या उसे जिसे हम सिंपल कहें कि ही गेव हिम अ पॉकेट मिरर, उसने उसे जेब में रखने वाला एक शीशा दिया। टेक अ लुक एट यूर सेल्फ, तुम अपने आप को देखो। मिस्टर बिटरिंग हेजिटेटेड, मिस्टर बिटरिंग जो था वो कुछ लम्हे के लिए हिचकिचाया।
हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना, उसको जो है किसी चीज़ को ना करना या किसी चीज़ को करने से घबराना। किसी चीज़ को देखने से रिलक्टेंट होना, हेजिटेटेड रिलक्टेंटली, उसने से कहा कि मैं जो हूँ, एंड देन रेज द मिरर टू हिज फेस, और फिर उसने हिचकिचाते हुए उस शीशे को अपने चेहरे की तरफ वो ले गया। दे वर लिटल वेरी डेम फ्लैक्स ऑफ न्यू गोल्ड कैप्चर्ड इन द ब्लू ऑफ हिज आईज। देयर वर लिटल, अब उसने देखा कि बहुत डिम फ्लैक्स, बहुत से डिम जो थे, फ्लैक्स जो थे, यानी फ्लैक्स का क्या मतलब है कि पैचेस या धब्बे जो थे वो किसके, येलो कलर के, गोल्ड कलर के, न्यू गोल्ड कलर के या येलो कलर के धब्बे जो थे, कैप्चर्ड वो लगे हुए थे इन द ब्लू ऑफ हिज आइज, उसकी ब्लू आंखों में येलो कलर के धब्बे लगे हुए थे। कैप्चर का मतलब होता है किसी चीज़ को सीज कर लेना, पकड़ लेना। तो वहाँ पर जो थे, यानी कि उसकी ब्लू कलर की आइज ने जो थे वो गोल्डन कलर के धब्बे जो थे या पैचेस जो थे वो वहाँ पर उसकी आंखों में भी आ गए थे। नाउ लुक व्हाट यू हैव डन, सेड सैम अ मोमेंट लेटर, अब देखो तुमने क्या किया है। सेड सैम, सैम ने कहा, अ मोमेंट लेटर, कुछ लम्हे के बाद, यू हैव ब्रोकन माई मिरर, तुमने मेरा शीशा तोड़ दिया है। हैरी बिटरिंग मूव्ड इनटू द मेटल शॉप एंड बिगेन टू बिल्ड द रॉकेट, अब हैरी बिटरिंग जो था वो उस मेटल शॉप में, उस धात वाली जो शॉप थी या दुकान थी वहाँ पर चला गया, एंड बिगेन टू बिल्ड द रॉकेट, और उसने रॉकेट बनाना शुरू कर दिया। मैन स्टूड इन द ओपन डोर, में लोग जो थे वो ओपन डोर में खड़े होते, एंड टॉक्ड एंड जोक्ड अबाउट रेजिंग देयर वॉइसेस विदाउट रेजिंग देयर वॉइसेस, और वो उसके बारे में बातें करते, एंड जोक्ड, और उस पर हंसते थे। जोक का मतलब है लाफ एट हिम, लाफ दे यूज टू लाफ एट हिम, वो उस पर वहाँ पे खड़े होकर हंसते थे कि ये क्या काम कर रहा है, मैटर, ये किस तरह से रॉकेट बनाएगा और किस तरह से हम उस रॉकेट पे बैठ के ज़मीन पे वापस जाएंगे। वंस इन अ वाइल दे गेव हिम अ हैंड ऑन लिफ्टिंग समथिंग, कभी कभार, वंस इन अ वाइल, कभी कभार वो, नाउ एंड देन, कभी कभार हम नाउ एंड देन भी सिनोनिम लिख सकते हैं, नाउ एंड देन, वंस इन अ वाइल, कभी कभार, दे गेव हिम अ हैंड, वो उसकी मदद कर देते। गिव अ हैंड का मतलब होता है हेल्प करना, ऑन लिफ्टिंग समथिंग, उसको किसी चीज़ को उठाने में उसकी मदद कर देते। बट मोस्टली दे जस्ट आइडल्ड एंड वाइड हिम विद देयर येलोइंग आइज, लेकिन ज़्यादातर, बट मोस्टली ज़्यादातर, दे जस्ट आइडल्ड, वो हमेशा ऐसे ही, आइडल का मतलब होता है निकम्मे, वो निकम्मे ही खड़े रहते, एंड वाइड हिम विद देयर येलोइंग आइज, और अपनी पीली होती हुई आंखों से उन्हें उसे देखते रहते। इट्स सपर टाइम हैरी, दे सेड, उन्होंने कहा कि अब रात के खाने का टाइम हो चुका है, सपर टाइम हो चुका है, शाम के खाने का टाइम हो चुका है। हिज वाइफ अपीयर्ड विद हिज सपर इन अ विकर बास्केट, उसकी वाइफ जो थी एक खजूर के पत्तों से बनी हुई बास्केट में उसका खाना लेकर आई थी। आई डोंट टच इट, ही सेड, मैं इसको टच नहीं करता। उसने कहा, आई विल ईट ओनली फूड फ्रॉम आवर डीप फ्रीज, मैं सिर्फ वही खाना खाऊंगा जो कि हमारे डीप फ्रीजर में रखा हुआ है। फूड दैट केम फ्रॉम द अर्थ, वो खाना जो कि ज़मीन से आया है। नथिंग फ्रॉम आवर गार्डन, और मैं अपने बाग में से उगी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाऊंगा। हिज वाइफ स्टूड वाचिंग हिम, उसकी उसकी बीवी जो थी हैरत से उसे खड़े देखती रही। यू कांट बिल्ड अ रॉकेट, तुम एक रॉकेट नहीं बना सकते। आई वर्कड इन अ शॉप वंस व्हेन आई वाज 20, जब मैं 20 साल का था तो मैंने एक धात बनाने वाली या रॉकेट बनाने वाली दुकान में काम किया था। आई नो मेटल, मैं इस धात को जानता हूँ। वंस आई गेट इट स्टार्टेड द अदर्स विल हैव, एक दफ़ा मैं इस रॉकेट को बनाना शुरू कर दूँ तो दूसरे लोग जो हैं वो मेरी मदद करेंगे। ही सेड, नॉट लुकिंग एट हर, लेइंग आउट द ब्लू प्रिंट्स, ही सेड, उसने कहा, नॉट लुकिंग एट हर, उसको ना देखते हुए, लेइंग आउट द ब्लूप्रिंट्स, ले आउट का मतलब है स्केच बनाना, उसको निकालना, उसको देखना, उन ब्लूप्रिंट्स को देखते हुए। हैरी हैरी, शी सेड हेल्पलेसली, उसने बेयारो मददगार होकर, बेचारगी से या डिसपॉइंटिंगली उसने कहा, हैरी हैरी, वी हैव गॉट टू गेट अवे, कोरा, वी हैव गॉट टू, हमें जो है, उसने उसको जब पुकारा तो उसने कहा कि हमें यहाँ से गो अवे, गेट अवे का मतलब है यहाँ से हमें जाना है, हमें यहाँ से निकलना है, हमें यहाँ से मुकम्मल तौर पर अपने आप को बचाना है। वी हैव गॉट टू गेट अवे, कोरा, वी हैव गॉट टू, हमें यहाँ से निकलना होगा, हमें यहाँ से जाना होगा। समर बर्न द कैनाल्स ड्राई, जब गर्मी आई तो उसने तमाम नहरों को, कैनाल स्ट्रीम्स,
जितनी भी नदियाँ थीं, जितनी भी नहरें थीं, उनको बिल्कुल खुश कर दिया। समर मूव्ड लाइक फ्लेम अपॉन द मेडोज, और यूँ लगता था कि जैसे गर्मी का मौसम मेडोज के ऊपर से, चरागाहों के ऊपर से फ्लेम्स की तरह, फ्लेम कहते हैं शोलों को, यानी कि हीट के, यूँ लगता था कि जब हवा या गर्मी जो थी वो चरागाहों के ऊपर से गुजरती थी तो यूँ लगता था कि जैसे आग के शोले गुजर रहे हों। इन द एम्प्टी अर्थ सेटलमेंट द पेंटेड हाउसेज फ्लेक्ड एंड पील्ड। इन द एम्प्टी अर्थ सेटलमेंट्स, और उन खाली ज़मीन की सेटलमेंट्स में, ज़मीन की आबादियों में, द पेंटेड हाउसेज फ्लेक्ड, और जो पेंटेड हाउसेस थे वो फ्लेक हो जाते थे, वो बहुत ज़्यादा यूँ लगता था कि जैसे वो छीले जाते हों और उनके ऊपर से चीज़ें उतर जाती हों। फ्लेक का मतलब मैंने भी आपको पहले भी बताया था कि टुकड़े टुकड़े होकर उतरना। रबर टॉयज अपॉन विच चिल्ड्रन हैड swung in backyards hung stranded like rubber toys upon which children had swung in backyards hung suspended like stopped clock pendulums in the blazing air। और रबर टायर्स, वो रबर टायर्स जिस पे जो बच्चे थे वो हेड स्वंग इन, वो झूले लिया करते थे इन बैक यार्ड्स, यानी कि वो दरख्तों के साथ जो है वो टायरों को बांधकर जो झूले बना दिए जाते हैं, वो उन झूलों पर या उन टायर्स पर जिन पर बच्चे झूले, स्वंग का मतलब होता है, स्विंग का मतलब होता है झूला लेना, जिस पे वो झूले लेते थे इन बैक यार्ड, पिछले सहन में, या पिछले सहन में, या जिसे हम कहें कि किसी किस्म का, मोस्टली लोगों ने घरों के पीछे जो है वो छोटे से बाग टाइप बनाए होते हैं, सहन बनाए होते हैं, तो उन सहनों में जहाँ पर बच्चे, जिन टायर्स पर बच्चे झूले लेते थे, सस्पेंडेड लाइक स्टॉप क्लॉक पेंडुलम्स, तो वो सस्पेंड हुए थे, बिल्कुल खड़े हुए थे, बिल्कुल जम गए थे, फ्रीज हो गए थे, एक ही जगह पे रहे हुए थे, स्ट्रैंड हुए थे, स्टॉप हुए थे, लाइक स्टॉप्ड क्लॉक पेंडुलम्स, जिस तरह के रुके हुए क्लॉक के पेंडुलम्स। पेंडुलम आपको पता ही होगा कि जो एक तार सी होती है और वो लटक रही होती है, और वो कभी एक साइड पे जाती है, कभी टू एंड फ्रो करती है, तो वो जब रुक जाती है तो वो बिल्कुल दरमियान में एक साइड पे बिल्कुल रुक जाती है, और यूँ लगता है कि जैसे वो कभी चली ही ना हो। तो वो टायर्स भी जो थे, वो झूले भी जो थे, टायर के बने हुए झूले भी थे, वो बिल्कुल क्लॉक पेंडुलम्स की तरह रुके हुए था इन द ब्लेजिंग एयर, दहकती हुई हवा में। ब्लेजिंग ओवर हीटेड एयर, बहुत ज़्यादा दहकती, हीट से दहकती हुई हवा में वो रुके हुए थे। एट द मेटल शॉप द रॉकेट फ्रेम बिगेन टू रस्ट, और अब इतनी ज़्यादा हवा थी और इतनी ज़्यादा गर्मी और नमी थी कि मेटल शॉप में जो वो रॉकेट का फ्रेम उसने बनाया था, रॉकेट का एक ढांचा जो उसने बनाया था, वो उसको जंग लगना शुरू हो गया था। इन द क्वाइट ऑटम मिस्टर बिटरिंग स्टूड, और बिल्कुल खामोश खिज़ा में मिस्टर बिटरिंग खड़ा हुआ था। वेरी डार्क नाउ, अब वो बहुत ज़्यादा डार्क हो चुका था। वेरी गोल्डन आइड, और अब वो उसकी आंखें जो थी वो बहुत ज़्यादा क्या हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा पीली हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा सुनहरी हो चुकी थी। अपॉन द स्लोप अबव हिज विला लुकिंग एट द वैली, और अब वो उसका चेहरा जो था, उसका रंग जो था वो बहुत ज़्यादा गहरा काला हो चुका था, और उसकी आंखें बिल्कुल पीली और सुनहरी हो चुकी थी, और वो इस हालत में एक बिल्कुल खामोश खिज़ा में अपने घर के आगे, अपने विला के आगे, अपने जो उसका महल टाइप घर था उसके आगे खड़ा हुआ था। लुकिंग एट द वैली, और पूरी वादी को देख रहा था। इट्स टाइम टू गो बैक सेड कोरा, कोरा ने कहा अब वापस जाने का वक्त आ गया है। यस बट वी आर नॉट गोइंग ही सेड क्वाइटली, लेकिन उसने अब वापस जाने का वक्त आ गया है, लेकिन अब हम नहीं जा रहे हैं। ही सेड क्वाइटली, उसने बहुत ही स्लो वॉइस में कहा, बहुत ही आस्तेगी से कहा। देयर इज नथिंग एनी मोर, अब कुछ भी बाकी नहीं बचा। योर बुक्स शी सेड, योर फाइन क्लोथिंग, तुम्हारी किताबें, तुम्हारे अच्छे कपड़े, अब कुछ भी बाकी नहीं बचा। अब ये आपका तकरीबन एक पेज का रह गया है, इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे और उसके बाद इसकी एक्सरसाइज भी कर लेंगे। इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, और जो जो सिनोनिम्स जो और मीनिंग्स मैंने बताए हैं उनको देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।